स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, डिलीवर कर रहा है। ईवान में सब पर आयतल कुर्सी, दरूद शरीफ और चारों कुल पढ़कर फूंकता रहता हूँ, इससे सूरत-हाल बेहतर हो जाती है। मीडिया से गुफ्तगू में अयाज सादिक ने कहा कि पीटीआई वाले मुझसे मिलते रहते हैं, पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बातचीत के लिए बतौर सालिस अब भी शामिल हूँ। उम्मीद है मामलात हल हो जाएंगे। पीटीआई को कमेटीज में वापस आना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये मैदान खाली छोड़ा हुआ है। हम कमेटियों में रुक नहीं रहा, मगर जो अकाउंटेबिलिटी उन्होंने गवर्नमेंट की करनी थी वो नहीं हो रही है। गवर्नमेंट को तजवीज़ देनी थी, तो मुझे तो मिलते रहते हैं। जब मैं हाउस में जाता हूँ, मैं आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, अलहम शरीफ पढ़ता हूँ, चारों कुल पढ़ता हूँ, तो मैं फूंकता रहता हूँ। जब मैं फूंकता रहता हूँ तो माहौल अल्लाह ताला ठीक कर देते हैं। मेरे बस में कुछ नहीं है। उनकी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट ने भी उनको इंगेज किया हुआ। पीपल्स पार्टी के भी हमारे कोलीग्स तशरीफ लाए थे, बैठ के जो बात हुई है वो बेहतरी के जाने के लिए बात हुई है। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका ईरान कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा हैं। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा खित्ते और आलमी अमन व इस्तेहकाम की पाकिस्तानी कोशिशों का हिस्सा है। दौरे का मकसद मशरिक़ वस्ता तनाज़े के पुरअमन और जामे हल की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। फील्ड मार्शल तनाज़े के पुरअमन, पायदार और जामे हल पर जोर देंगे। फील्ड मार्शल का दौरा पायदार इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल, दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी मामलात पर बात होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारिजा इस्माइल बकाई की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहा है। तेहरान और इस्लामाबाद के ताल्लुकात बुलंद तरीन सतह पर हैं। ओमान के वज़ीर ख़ारिजा का दौरा फील्ड मार्शल की आमद से मुंसलिक नहीं। ईरान को मक्का मुआहदे की बाज़ाब्ता तौर पर दावत नहीं मिली। अमेरिका के इक़्तिसादी दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए इत्तेहादियों की मदद लेंगे। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। दूसरी जानिब तेहरान के साथ कारोबारी रवाबित रखने वाले ममालिक पर पाबंदियां मुतवक्के हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी वजारत खजाना आज पाबंदियों का ऐलान करेगी। दीगर खबरें शामिल करते हैं। बात करते हैं बलोचिस्तान में फिर दहशतगर्दी। पशीन में सरनान के करीब ईंटों के भट्टे पर हमला। पुलिस के मुताबिक पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 4 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। दहशतगर्द फायरिंग के बाद फरार हो गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मजम्मत। कहा मेहनत कशों को निशाना बनाना दहशतगर्दों की सफाक जहनियत का सबूत है। भट्टा मजदूर सूबे की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे थे। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाएगा। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के कत्ल केस में अहम पेशरफ। गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम ने हिना जावेद को घर में कत्ल किए जाने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने तरीक़े वारदात पर 3 मुतज़ाद बयानात दे दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। सांस रुकने की वजह से दिल और फेफड़ों में खून भर गया था। मौत की वजह का फौरी और वाज़ेह तयन न हो सका। लाश से हासिल नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मालूमात हासिल करते हैं नुमाइंदा समा यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताएगा, मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं, पुलिस की तफ्तीश में मजीद अभी तक क्या कुछ सामने आ सका है, बताइएगा। देखें, जो घरेलू मुलाजम गिरफ्तार है जिसका नाम ज़ीशान है, उसने पुलिस को 3 मुख्तलिफ किस्म के बयानात दिए। पहला बयान उसने ये दिया कि इस मकतूला को जो है वो घर में प्लानिंग के तहत कत्ल किया। दूसरे बयान में उसने ये एतराफ़ किया कि उसने अकेले जो है वो हिना जावेद को कत्ल किया। लेकिन तीसरे बयान में उसने ये कहा कि मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा था। इस दौरान मुलज़म फैसल असगर जो है उन्होंने इसे बुलाया अपनी मामनत के लिए। इस दौरान इसने मकतूला को पकड़ा और फैसल असगर जो है उन्होंने मकतूला का गला दबाया और उसका सांस बंद किया, जिसके बायस उसकी वफात हुई या हलाकत हुई। तो ये 3 मुख्तलिफ बयानात दिए गए। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि मुलज़म ने जो बयान दिया जिसमें उसने ये एतराफ़ किया कि उसने अकेले जो है वो मकतूला के कत्ल किया, लेकिन एक मुलज़म एक खातून को कत्ल अकेले नहीं कर सकता और ना ही अकेले उसकी लाश जो है
وہ شاور سے لٹکا سکتا تھا. لہٰذا پولیس کا بھی یہ شک ہے کہ ملزم نے جو تیسرا بیان دیا ہے جس میں اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا, اس دوران اسے بلایا گیا اور اس نے معاملت کی مرکزی ملزم کی, اور مقتولہ کو قتل کرنے کے بعد دونوں نے مل کے اس کی لاش جو ہے وہ شاور سے لٹکا دی گئی. جس کے بعد اب پولیس نے مقتولہ کے سسر کا بیان بھی لیا ہے جس نے یہ اعتراف کیا کہ اس نے پولیس چوکی پر جا کر یہ بیان دیا تھا, پولیس کو اطلاع دی تھی کہ گھر میں نامعلوم چور گھسے ہیں اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا. لیکن جب پولیس موقع پر پہنچی تو ان کے پہنچنے کے بعد وہاں پر جو شواہد تھے وہ کسی بھی چور یا کسی باہر کے شخص کے اندر جانے کے موجود نہیں تھے. اس لیے اب پولیس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم ذیشان جو بیان دے رہا ہے کہ مقتولہ کو اس نے اور فیصل اصغر نے مل کر قتل کیا, یہ زیادہ واضح اور اتھینٹک تصور کیا جا رہا ہے اور اسی بیان کی روشنی میں اس سے آگے تفتیش بھی کی جا رہی ہے. جبکہ دوسری جانب مقتولہ کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں ڈاکٹروں نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ مقتولہ کے گلے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقتولہ کی گردن کو دبایا گیا یا اسے پھندا دیا گیا جس کے باعث مقتولہ کے گلے کی ہڈی ٹوٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی کیونکہ مقتولہ کے دل اور دونوں گردوں میں خون جمع ہوا پڑا تھا. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بھی تحریر کیا گیا ہے کہ مقتولہ کے دائیں اور بائیں جانب پسلیوں پر اور کولے کی رائٹ سائڈ کی ہڈی پر زخم کے نشان موجود تھے, جس کے بعد ڈاکٹروں نے اسے حتمی وجہ قرار نہیں دیا مرنے کی کہ آکسیجن کی کمی سے ہوئی. جس کے اور ڈاکٹروں نے ڈاکٹر ماہرہ خالد نے مقتولہ کے جسم سے مختلف سیمپلز لے کر پولیس کے حوالے کیے ہیں کہ انہیں فورینزک لیب لاہور بھجوایا جائے اور وہیں سے اس بات کا حتمی تعین ہوگا کہ مقتولہ کی موت کی بنیادی وجہ کیا ہے. صحیح. یاسر یہ بتائے گا کہ 3 مختلف بیانات اب سامنے آ چکے ہیں, پولیس کس طریقے سے تفتیش کو آگے بڑھا رہی ہے اور مقتولہ کے جو شوہر ہیں اس حوالے سے بتائے گا کیا انفارمیشن ابھی تک سامنے آ سکی ہے؟ دیکھیں پولیس جو ہے اس نے تینوں بیانوں کو اپنے طور پر انالائز کیا اور ایک خصوصی تشکیل دی گئی تھی سی پی او راولپنڈی کی جانب سے مقتولہ کے قتل کی تفتیش کے حوالے سے, جسے ایس ایس پی انویسٹیگیشن راولپنڈی سیف اللہ ہیڈ کر رہے تھے. تو یہ تینوں بیان جو تھے ان کو بھی جوڑا گیا ہے مقتولہ کے سسر کے بیان سے, اور اسی طرح جو ملزم فیصل اصغر ہے, ڈاکٹر فیصل اصغر, ان سے جو اب تک تفتیش میں چیزیں پولیس کو موصول ہوئی ہیں تو ان کو ملانے کے بعد اس نقطے پر تفتیش آگے بڑھ رہی ہے کہ جو ملزم نے تیسرا بیان دیا گھریلو ملازم ذیشان نے, وہ زیادہ جو ہے وہ ان تینوں بیانوں کو آپس میں ملانے کے لیے کافی, اور اسی زاویے پر آگے تفتیش کو بڑھایا جا رہا ہے. اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم نے ابتدائی طور پر اپنے اس بیان کے ذریعے اعتراف کر لیا ہے کہ حنا جاوید کو گھر کے اندر قتل کیا گیا, اور واقعے کا رنگ بدلنے کے لیے, واقعے کا زاویہ بدلنے کے لیے ابتدائی طور پر اسے جو ہے وہ چوروں کے گھر داخل ہونے اور ان کی جانب سے یہ واردات کرنے کا ایک اینگل کریٹ کیا گیا, لیکن اس کے بعد یہ اینگل کریٹ کیا گیا کہ مقتولہ جو ہے اس نے خودکشی کی. لیکن خودکشی کے حوالے سے جو شواہد تھے وہ موقع پر موجود نہیں تھے, اور نہ ہی ایسے چوروں کے گھر میں داخل ہونے یا ڈاکوؤں کے گھر میں داخل ہونے کے شواہد موجود تھے. جس کے بعد پولیس نے جو مقدمہ درج کیا تھا مقتولہ کے بھائی فہد جاوید کی مدعیت میں, اس کے فوری بعد گھریلو ملازم ذیشان اور گھر کے اور مقتولہ کے شوہر کو گرفتار کیا تھا, جن سے جو تفتیش ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے. اور اس تفتیش کو اب جو پولیس ہے وہ اپنے طریقے کے اپنی تفتیش کے ساتھ ساتھ اب فورینزکلی بھی آگے بڑھا رہی ہے. اس کے لیے کچھ ڈیجیٹل شواہد بھی جو ہے وہ یاسر جو ملازم ہے اس کے تو بیانات سامنے آ رہے ہیں, جو شوہر ہے اس کے حوالے سے بتائے گا تفتیش میں کیا کچھ سامنے آ سکا ہے, یا وہ پولیس کو تفتیش میں کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں اس کے حوالے سے تاحال کی جانب سے یا کسی پولیس رائے کی جانب سے واضح موقف سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے اس قتل کے حوالے سے پولیس کی تفتیش میں کیا موقف اختیار کیا ہے. لیکن پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے حاصل معلومات اور گھر کے ملازم سے حاصل معلومات جو تفتیش کے دوران ان سے حاصل ہوئی وہ آپس میں کسی نہ کسی جگہ پہ کڑیاں ملتی جا رہی ہیں, اور یہ گتھی جو ایک بلائنڈ مرڈر کی تھی جسے خودکشی سے جوڑا جا رہا تھا یا پہلے چوروں یا ڈاکوؤں کے گھر ہونے سے داخل ہونے سے جوڑا جا رہا تھا, اب وہ گتھی جو ہے وہ سلجھتی جا رہی ہے, اور یہ تفتیش ایک پازیٹیو راستے پر چل پڑی ہے, جس سے ممکنہ طور پر آئندہ 1 سے 2 روز میں یہ تمام کی تمام گتھی سلجھ جائے گی اور مقتولہ کے قتل کی صحیح. اور یاسر یہ بتائے گا کہ جو تشدد ہے, جس طریقے کا تشدد جو سامنے آیا ہے, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ابھی تک پہنچی ہے, وہ بھی ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے. اور صورتحال یہ ہے کہ بدترین جو تشدد ہے اس کے ثبوت جو ہیں وہ سامنے ہیں, اس کے جو ثبوت ہیں وہ ملے ہیں. یاسر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. یاسر آپ کا بہت شکریہ. راولپنڈی میں شادی شدہ خاتون کا مبینہ قتل, قومی اسمبلی میں فاتح خوانی کی گئی. اسپیکر ایاز صادق نے کہا حنا جاوید کے قتل پر تشویش ہے. انہوں نے
NITB के प्रोजेक्ट के दौरान पार्लियामेंट में काम किया। वज़ीर कानून को मुआवनत की हिदायत करते हुए कहा, इंसानी हुकूक और दाखिला की कमेटी भी इस मामले को देखे। आज़म नज़ीर तारड़ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, वाक़े का इल्म होते ही पंजाब के ज़िम्मेदारान से राब्ता किया, पुलिस हुकाम से तफसीलात लीं, इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। कमेटीज़ में भी इस मामले पर हर किस्म का ताउन करेंगे। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रावलपिंडी में शादीशुदा खातून का मुबैना कत्ल, कौमी असम्बली में फातह ख्वानी की गई। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हिना जावेद के कत्ल पर तशवीश है। उन्होंने NITB के प्रोजेक्ट के दौरान पार्लियामेंट में काम किया। वज़ीर कानून को मुआवनत की हिदायत करते हुए कहा, इंसानी हुकूक और दाखिला की कमेटी भी इस मामले को देखे। आज़म नज़ीर तारड़ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, वाक़े का इल्म होते ही पंजाब के ज़िम्मेदारान से राब्ता किया, पुलिस हुकाम से तफसीलात ली, इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। कमेटीज़ में भी इस मामले पर हर किस्म का ताउन करेंगे। अब आपको बताते हैं, हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात खत्म ना हो सके। हुकूमत दूसरी बार भी कौमी असम्बली में कोरम पूरा करने में नाकाम। पीपल्स पार्टी अरकान ऐवान में आने के बजाय लॉबी में बैठे रहे। डिप्टी स्पीकर ने तंग आकर इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। तो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात खत्म ना हो सके। हुकूमत दूसरी बार भी कौमी असम्बली में कोरम पूरा करने में नाकाम रही। डिप्टी स्पीकर ने तंग आकर इजलास कल दिन 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। पीपल्स पार्टी अरकान ऐवान में आने के बजाय लॉबी में बैठे रहे। इस्लामाबाद में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस कॉल सेंटर्स के खिलाफ तफ्तीश में पेशरफ। ज़राए के मुताबिक निजी हाउसिंग सोसाइटी के प्लाजे में छुपे हुए मज़ीद 14 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर छुप गए थे। जेल मुंतकली के साथ ही गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने का अमल से सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हफीज़ बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़, बताएगा जुडिशल कमीशन अब कायम कर दिया गया है? जी बिल्कुल, सिंध की नामजदगी पर जस्टिस उमर सयाल पर मुश्तमिल कमीशन हफीज़ बलोच हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं, सिंध हुकूमत ने मीर रज़ा केस में बाज़ाब्ता जुडिशल कमीशन जो है वो कायम कर दिया है। मीर रज़ा केस में अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने मीर रज़ा केस में बाज़ाब्ता जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मीर रज़ा केस में जुडिशल कमीशन से तफ्तीश पर असर नहीं पड़ेगा। वरसा को मुतमईन करने के लिए तश्कील दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू कहा, जो भी मुजरिम है उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। जुडिशल कमीशन 1 माह में काम मुकम्मल कर लेगा। इत्मीनान दिलाना, आपको मुतमईन करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। जस्टिस उमर सयाल साहब हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, उनकी सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है। 30 दिन होंगे जुडिशल कमीशन के पास कि वो तमाम फैक्ट्स को देख सके। एक सवाल जो आई एम श्योर आप सहाफ़ी मुझसे पूछेंगे, मैं खुद ही बता देता हूँ कि कहीं इन्वेस्टिगेशन तो हैम्पर नहीं होगी, इससे नहीं होगी। दीगर खबरों में आपको बताएं, बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर करने का अमल शुरू हो गया। नजरसानी दरख्वास्त कब मुकर्रर होगी, फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। अली जफर की बानी PTI के मामले पर सेनेट में करारदाद पेश करने की कोशिश, डिप्टी चेयरमैन ने पेश करने की इजाज़त नहीं दी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ने कहा, अदालती हुक्म के मुताबिक शिफा अस्पताल में इलाज नहीं करवाया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, जब मामला अदालत में है तो फिर यहाँ किस लिए करारदाद पेश कर रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंस एक्ट में मजीद तरमीम का बिल पेश। PTI अरकान के एहतजाज के दौरान बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट किया। कोरम की निशानदही, अरकान की तादाद पूरी न होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। अब आपको बताते हैं, आलमी रेटिंग एजेंसी मोडिस ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। लॉन्ग टर्म गैर मुल्की कर्जों पर दर्जे को बेहतर किया गया। रेटिंग CAA1 से अपग्रेड करके B3 कर दी गई। मोडिस ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मुस्तहकम पर बरकरार रखा। माहिरीन के मुताबिक रेटिंग में बेहतरी से पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता कर्ज अच्छी शराइत पर हासिल कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा,
نئی کریڈٹ ریٹنگ معاشی صورتحال میں بہتری کا اعتراف ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور معاشی ٹیم کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ عالمی اداروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ معیشت پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے اصلاحات کا عمل مزید تیز کریں گے۔